नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल से। मैं मौजूद हैं मोती कॉलोनी में। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय राजीव कत्याल एडवोकेट हमारे सामने हैं। कल नायब सिंह सैनी सीएम की फर्स्ट रैली, जो पहली रैली है, वो कल हुई है। पलवल जिले में 3 होनी है। कल पहली रैली औरंगाबाद में हुई है, होडल विधानसभा क्षेत्र की। 17 तारीख को पलवल में और 25 तारीख को हथीन में होनी है। कल की रैली के बारे में बताइए कि कल की रैली कुछ खास ज़्यादा सफल नहीं रही है। जब सीएम बोल रहे थे, उससे पहले कृष्णपाल गुर्जर जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो बोल रहे, तो भीड़ लौटने लगी थी, खास तौर से महिलाएं वापस जाने लगी थी। तो ऐसा लग रहा है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र में आपकी पहली जो रैली हुई है उसका आगाज कुछ सही नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली रैली नहीं थी, पहली पलवल ज़िले की पहली रैली थी। और रैली में लोगों का जो जोश खरोश था, इतनी गर्मी में, आपको पता है कि गेहूं का सीज़न चल रहा है, किसान पूरे व्यस्त हैं अपने कार्य में, उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में जो वहाँ पर जन सैलाब उमड़ा, उससे देखने में पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत जोश है, बहुत प्यार है। और जो गरीब के बच्चे को जो इतना बड़ी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा सरकार ने दी, लोगों में इस बात को लेकर भी बहुत उत्साह है। और जो कल वहाँ भीड़ एकत्रित हुई, लोगों ने एक बार उस भीड़ को देखकर साफ प्रदर्शित कर दिया कि जैसे पिछली बार तीनों विधानसभा क्षेत्र जो हमारे पलवल ज़िले के थे, जो उन तीनों में जो हमारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, और लोकसभा में भी इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं लोगों की, देखिए, रैली का समय 11 बजे का था, लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के प्रति लोगों का इतना प्रेम है कि उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते 2 से ढाई घंटे लेट हो गया, 2 घंटे वहाँ लेट पहुँचे वो। और पहले सीकरी में उनका एक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, देवांश ग्रीन जो फार्म हाउस है वहाँ भी बड़ा भारी कार्यक्रम था। उसके बाद बहरोला में उनका लोगों ने यहाँ रोक कर स्वागत किया। और जब वो रैली स्थल पर पहुँचे और भारी भीड़ हो चुकी थी, बड़ी गर्मी का माहौल था, तो कुछ ना कुछ लोग, जो भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो कुछ ना कुछ लोग स्वाभाविक है जो इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ लोग उठे। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि जाट बहुल्य क्षेत्र में, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ 36 बिरादरी का पूरा समर्थन है। और मोदी जी के जो प्रति लोगों का प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी एक बार अपने पुराने रिकॉर्ड को खुद ही ध्वस्त करते हुए नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आपने कहा रैली में बहुत भीड़ थी जी, लेकिन एन वक्त पर जब सीएम का आना हुआ था, उस दौरान काफ़ी कुर्सियाँ हटाई भी गई थी पीछे से, क्योंकि भीड़ नहीं थी पीछे। खुद संयोजक ने रैली कुर्सियाँ हटाई हैं। और उसके बावजूद भी बाद में जब सीएम का संबोधन हो रहा था तो पीछे कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। और पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, और पानी की व्यवस्था आपके यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए, ये विपक्षियों की अफवाह है कि वहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी थी या कुर्सियाँ हटानी पड़ी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत भारी, मैं वहाँ खुद मौजूद था और मैंने वहाँ अच्छे से देखा कि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो विपक्षी पार्टियां जान के ऐसे झूठी अफवाह फैलाती रहती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो जो कुर्सियों की फ़ोटो मैंने भी देखी कुछ खाली, लेकिन वो सुबह की खाली कुर्सियों की फ़ोटो थी, ना कि जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे या मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद। उस समय तो पंडाल पूरा लबोलब भरा हुआ था और लोग वहाँ पर अपने जनप्रिय नेता को सुनने के लिए पूरी तरह लालायित थे। और लोगों ने वहाँ बहुत मान सम्मान और अपना प्यार अपने महबूब नेताओं को वहाँ पर दिया। मंच व्यवस्था भी कोई खास बढ़िया नहीं थी, क्योंकि जब देखा आपने, और हमने भी देखा, वीडियो भी चल रही हैं, वायरल हो रही हैं, जब सीएम को सम्मान दिया जा रहा था, बुके भेंट किए जा रहे थे, फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, उस दौरान पूर्व विधायक सुभाष चौधरी पहुंचे थे। सुभाष चौधरी को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया और सुरक्षाकर्मी ने उनको हटा भी दिया। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, लोग इसका बहुत बुरा भी मान रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुभाष चौधरी जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं और उनको भी पहले पलवल की जनता ने एक बार तो एमएलए बनाकर भी प्यार दिया, और वो तो वैसे भी पंचायती नेता भी हैं हमारे, तो हर व्यक्ति पलवल का उन्हें प्यार करता है। लेकिन जहाँ तक उनका मान सम्मान ना देने की बात है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, और वो पार्टी के सीनियर नेता भी हैं। जहाँ तक वो वीडियो की बात है, वीडियो में जिस तरीके से एक्चुअली में वहाँ पर हालात होते हैं, कई बार वीडियो में उस तरीके से नहीं आता। मेरे सामने वहाँ पर माननीय कृष्णपाल जी ने खुद मुख्यमंत्री जी से सुभाष चौधरी जी को वहाँ मिलवाया और वो मिल चुके थे। लेकिन जो उनके कमांडो होते हैं, उनको प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि नायब सैनी जी एक गरीब परिवार से जुड़े हुए और एक गरीब के बच्चे हैं और उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसलिए लोगों का उनको देखकर भीड़ का उनकी तरफ आकर्षित होना बड़ा अविस्मरणीय पल था मेरे लिए भी वो देखना कि एक मुख्यमंत्री
जिसके साथ इतना लश्कर रहता है, लेकिन वो ऐसे जनप्रिय नेता हैं, सबसे ऐसे सामान्य नेता की भांति मिल रहे थे। तो उनके जो प्रोटोकॉल के तहत जो उनके साथ कमांडो होते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत नेताओं को रिक्वेस्ट करी होगी कि आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, बस इतनी सी बात है, इससे अलावा कोई बात नहीं है। आज पूर्व विधायक सुभाष चौधरी से हमने मुलाकात की है, उनका फ़ोन भी आया था, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में साफ तौर पर कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे उनसे, क्योंकि सारा कुछ उनके सामने हुआ था, वो चाहते तो सुरक्षाकर्मी को रोक भी सकते थे। इतना ही नहीं, उसके बाद लंच के लिए जब राजू सरपंच के यहाँ गए तो वहाँ उनको घुसने भी नहीं दिया, ना हरिंदरपाल सिंह को ना सुभाष चौधरी जी को। इस पर भी उन्होंने काफ़ी बुरा माना है। देखिए, जब मुख्यमंत्री आते हैं तो व्यवस्था के लिए एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है कि कौन लोग मंच पर बैठेंगे, कौन द्वितीय मंच पर बैठेंगे, कौन लोग मुख्यमंत्री जी की अगुवाई करेंगे, कौन उनका स्वागत करेंगे, कौन उनको हेलीपैड पर छोड़ के आएगा और कौन लोग लंच में सम्मिलित होंगे। अगर आप देखें तो ये जो रैली थी, ये होडल विधानसभा की रैली थी। तो होडल विधानसभा के जो हमारे संगठन के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। हो सकता है कि वहाँ जो आप खाने की बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने व्यवस्था में किसी का नाम नहीं होगा, तो इसमें कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना दायित्व निभाने में विश्वास रखते हैं। अगर वहाँ पर किसी की अगर कोई एंट्री नहीं थी खाने में, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगर आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने आपसे कोई बात करी सुभाष चौधरी जी ने, तो उस पर तो मैं कहना चाहूँगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि आपकी उनसे क्या बात हुई, लेकिन मुझे पता है सुभाष चौधरी जी बहुत मैच्योर नेता हैं। और ये बहुत छोटी बात है कि जिसमें अगर आप बोल रहे हैं किसी पार्टी के किसी भी नेता की या किसी कार्यकर्ता की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि सुभाष चौधरी जी जैसे जनप्रिय नेता को कोई नाराज़ करना चाहेगा या उनका अपमान करना चाहेगा। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि उनको ऐसी बात महसूस नहीं करनी चाहिए। नाराज़गी तो उनकी दूर होगी तब जब सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है पलवल के विधायक भी माफ़ी मांगे। देखिए, ये सुभाष चौधरी जी और कृष्णपाल जी का आंतरिक मामला भी है, वो दोनों बहुत घनिष्ठ साथी भी हैं, पुराने समय से रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है सुभाष चौधरी जी को कोई महसूस हुआ तो मैं जिले उपाध्यक्ष होने के नाते मैं एक बात कह सकता हूँ, संगठन की कभी कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती है और इस बारे में वो दोनों नेता आपस में बात कर लेंगे। और मुझे पता है सुभाष चौधरी जी बड़े दिल के नेता हैं, कोई उनके साथ किसी की कोई ऐसा मंशा नहीं थी कुछ करने की। अगर ये हुआ, ये सिर्फ मीडिया में ये जो क्लेवर फोटोग्राफी का नतीजा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात आपस में वो बातचीत करके ये मसले को सुलझा लिया जाएगा। फुलवाड़ी गांव में अंडरपास की मांग को लेकर धरना दे रहे थे किसान। एक दिन पहले यानी कि 5 अप्रैल को प्रशासन ने धरने से हटवा दिया किसानों को। ये कहा कि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है और उनकी कोई मांग स्वीकार भी नहीं की जा सकती, अगर उन्हें धरना दें तो 2 महीने बाद दें, ऐसा खुद ग्रामीणों ने कहा है। देखिए, जहाँ तक आप अंडरपास की बात कर रहे हैं या रेलवे ओवरब्रिजेस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बदरपुर बॉर्डर से लेके और होडल में जो कोसी बॉर्डर है वहाँ तक कोई भी ऐसा रेलवे का पुल हो या रेलवे ओवरब्रिज की जो डिमांड पहले समय रहा करती थी, आज आप देखें हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 10 वर्ष में सारे के सारे जो भी रेलवे की जो क्रॉसिंग्स हैं उनके ऊपर रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास का निर्माण करने की मंजूरी दे दी गई है। काफ़ी सारों का निर्माण हो चुका है। जो रह गए हैं, मैं आपको ये भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबके लिए टेंडर छूट चुके हैं। कोई भी ऐसा रेलवे अंडरपास या ओवरब्रिज ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ पर लोगों को रेलवे क्रॉसिंग की वजह से वहाँ पर यातायात में असुविधा होगी। जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं कि कुछ किसान वहाँ बैठे थे, उसकी मांग कर रहे थे, तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बता दिया, ऐसे कोई अंडरपास या क्रॉसिंग रेलवे के तो कम से कम नहीं रहे। जहाँ तक बाकी आप बात कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है अभी तो सरकार का 6 माह का अवसर, अभी जो अवधि है शेष बची हुई है, उनकी मांगों को सब पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो आचार संहिता है, चुनावी आचार संहिता की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है। जो आदर्श संहिता होती है उसको उसकी अवमानना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई प्रशासन ने कोई कदम उठाया तो नियमों में रहते हुए उठाया होगा। इसके लिए किसान भाइयों को कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं उनको पूर्ण आश्वासन देता हूं, जो उनकी मांग है उस पर सरकार पूरा विचार करेगी और उसे जल्दी पूरा भी किया जाएगा। अंडरपास तो रेलवे का नहीं है, नेशनल हाईवे बनना है। नेशनल हाईवे के भी जो अंडरपास की बात कर रहे हैं, मैंने तो आपको रेलवे के बताया। जिस प्रकार रेलवे के सारे पूरे कर लिए गए हैं, ऐसे ही नेशनल हाईवे पे भी जो अंडरपास की जरूरत होगी वो भी सरकार उस पर जरूर कार्रवाई करेगी। लेकिन चुनाव आचार संहिता एक बार पूर्ण होने के बाद इस पर प्रभावी रूप से काम किया जाएगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।